आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, डायनासोर, भारत डायनासोर की धरती बनती जा रही है। ऐसा लग रहा है सारे के सारे डायनासोर यही राजा सौरस के मिलने के बाद एक डायनासोर मिल रहे हैं, और सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा, नर्मदा वैली में ज़्यादा। तो हम बात करेंगे भैया, सबसे बड़ा डायनासोर यहाँ पाया गया है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे बेटा यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स की। फटाक से लो, क्योंकि अब प्रीलिम्स के लिए स्पेशल सेशंस होने वाले हैं। हमारी टेस्ट सीरीज से आपको पता ही है ना कि पिछले साल 35 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आए थे, ठीक है, और डाउट सेशंस लगातार होने वाले हैं। तो अब हम प्रीलिम्स के लिए पूरा फोकस करने वाले हैं। मिस मत करो, जय हिंद कूपन कोड यूज करो। कल लास्ट डे है सेल का, तो अगर आपने मिस किया तो काफी कुछ मिस कर दोगे। तो रिसर्चर्स ने यह बोला है दिल्ली यूनिवर्सिटी से कि 92 नेस्ट और 256 फॉसिलाइज्ड एग्स मिले हैं, जो कि टाइटैनोसॉरस के हैं। अब टाइटैनोसॉरस क्या है? ये टाइटैनोसॉरस वो है जो कि एक शाकाहारी हर्बीवोरस डायनासोर, और जो कि बहुत बड़ा दुनिया का डायनासोर भारत के सेंट्रल इंडिया में घूम रहा है। द लार्जेस्ट डायनासोर्स टू हैव एवर लिव्ड इन सेंट्रल इंडिया, ये नई स्टडी ने पाया है। अब इसको लास्ट वीक PLOS1 जर्नल ने पब्लिश किया है, जिसका नाम न्यू लेट क्रिटेशियस डायनासोर। ये आपने सुना होगा, क्रिटेशियस, जुरासिक, है ना, ट्रायसिक, सुना है कि नहीं? ए क्लचेस फ्रॉम लोअर नर्मदा वैली, पैलियोबायोलॉजी एंड टेलीफोनिया, भयानक नाम है, ठीक है। ऑथर इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर हर्ष धीमन, प्रोफेसर GVR प्रसाद और बाकियों ने इसको पब्लिश किया है। तो बहुत बड़ी ये एक तरीके से खोज है। खोज क्यों है? पहली बात तो डायनासोर पूरी दुनिया में मिलते हैं, भारत में भी मिल रहे हैं, ढेरों जगह मिल रहे हैं। जब भारत गोंडवाना का पार्ट था, जिसमें मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, फिर वो प्लेट कट के अलग हुई, आप सभी को पता है। कॉन्टिनेंटल शिफ्ट, मैंने इसमें बहुत सारे दिलचस्प भी लिए हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पे, वैगनर थ्योरी पे देखिएगा जरूर जाके। तो भारत इसका पार्ट था, तो सब इधर उधर भागते रहते थे। सबसे ज़्यादा डायनासोर यही अमेरिका में ही तो मिलते थे। अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, यही सब घूमते रहते थे। तो अब ये बड़े बड़े डायनासोर जो हैं यहाँ पे मिले। लेकिन सेंट्रल इंडिया की बात करें तो यहाँ पे अंडे भी मिल रहे हैं, ढेरों अंडे मिल रहे हैं, जिसकी स्टडी चल रही है। अब ये स्टडी इसीलिए होती है, पहली बात तो कितनी प्रजातियां हैं डायनासोर की, डायनासोर का रिलेशन कहां तक, कहां से आया डायनासोर, डायनासोर कहां से आया, अभी तक ये रिसर्च पे ही है ना। सबसे पहले तो पानी में ही जिंदगी का जन्म हुआ ना, सरीसृप से ही तो हम बने हैं। अब इस स्टडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिखाया है कि बर्ड्स और क्रोकोडाइल्स का क्लोज रिलेशन। देखो, डायनासोर को देखना तो क्रोकोडाइल्स को देख लो, काफी हद तक वो उनसे रिजेंबल लोग करते हैं। और ये टाइटैनोसॉरस भी, इनका जो नेस्टिंग बिहेवियर है वो मगरमच्छ से जो है वो मिलता जुलता है। तो रिसर्चर्स जो हैं, इन्होंने बताया कि हमने कहां का नेस्टिंग साइट समझते हैं, घर बनाना है, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। तो डायनासोर ये गाना गाते गाते इन्होंने धार में, जो कि एमपी में ही है बेसिकली सब कुछ, जहां पे फील्ड इन्वेस्टिगेशन हुई दिसंबर 2017, जनवरी 2018 और मार्च 2020 देख सकते हैं। 4-5 साल इन्वेस्टिगेशन करके पत्थरों, पैलेंटियोलॉजिस्ट होते हैं ये सब, पूरा पत्थरों को देख के, अंडों को देख के, उसकी केमिकल एक एक चीज, केमिकल डेटिंग से सब कुछ केमिकल एनालिसिस करके, जियोकेमिकल एनालिसिस करके, तब जाके स्टडी जो है वो पब्लिश होती है। जबलपुर गए हो कि नहीं? जबलपुर बहुत ही खूबसूरत है। भेड़ा घाट, आहा, क्या बढ़िया है। नर्मदा नदी, वो संगमरमर के पहाड़ से जो नर्मदा नदी बीचों से गुजरती है ना, मजा आ जाती है, ठीक है। धुआंधार फॉल्स, खैर मैं आपको टूर नहीं करवाऊंगा। नर्मदा वैली और गुजरात के बालासिनोर जो कि वेस्ट में है, तो यहां पे वन ऑफ द लार्जेस्ट डायनासोर हैचरीज है। ढेरों डायनासोर यहां रहते हैं। तो यहीं से ही तो कट के अलग हुआ ना भारत, ठीक है। यही मतलब यही प्लेट तो अलग हुई। तो एक तरीके से ढेरों अंडे आपको यहां पे मिले। और जब आपको इतने सारे 92 नेस्ट और 250 से ज्यादा अंडे मिले, तब हमको पता चला, ओ माय गॉड, चिड़ियों और डायनासोर का गजब का रिलेशन है, ठीक है। डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ द डिस्कवरी एक्स नेस्ट हैव शेड लाइट कि कैसे टाइटैनोसॉरस रहते थे। जब हमने स्टडी की, हम इसीलिए स्टडी करते कि खाते क्या थे, बर्गर खाते थे, पिज्जा खाते थे, ये कैसे रहते थे, किस तरीके से रहते थे, गाड़ी चलाते थे, क्या करते थे। तो इसमें बताया है कि डिफरेंट स्पीशीज, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेरेंटल बिहेवियर, ये पेरेंटल बिहेवियर बहुत बढ़िया था, भगा देते अपने बच्चों को, ठीक है। तो ये हम बताएंगे, इनका कॉलोनियल नेस्टिंग बिहेवियर पाया गया है। जहां पे भी जाते थे, यहां के दबंग हम हैं, इस शहर में एक ही गुंडा रह सकता है, ये इस तरीके के डायनासोर थे, ठीक है। भले ही हर्बीवोरस थे, लेकिन इनका जो एटीट्यूड था वो बड़ा खतरनाक टाइप का था।
वो कौन टीरेक्स जैसा था, टायरानोसॉरस, जो कि सबसे खतरनाक माना गया है ना। देखिए कि जुरासिक पार्क है कि नहीं। तो यही बताया है यहां पे प्रसाद ने बोला है कि भैया ये जो फॉसिलाइज्ड डायनासोर एक्स है, दे ऑफर इंपॉर्टेंस पेलियोबायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सच एज नंबर ऑफ डायनासोर स्पीशीज, कितनी तरीके की स्पीशीज, एग स्पीशीज, इनको ऊ स्पीशीज बोला जाता है, ठीक है, कि अंडे को एनालाइज करके हम बताते हैं कि प्रजाति कैसी रही होगी। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, कि कैसे ये रिप्रोडक्शन करते थे, ठीक है, इनकी रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी क्या थी, नेस्टिंग बिहेवियर कैसा था, ठीक है। अब जियोकेमिकल वर्क, आजकल बहुत मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, कार्बन डेटिंग, रेडियो यूरेनियम डेटिंग तो है ही है, अब जियोकेमिकल प्रोसेस से भी आप सब पता लगा सकते हैं आदमी की डाइट, डायनासोर की डाइट कैसी थी, एनवायरमेंटल क्लाइमेट जहां पे ये रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या क्या इन्होंने फाइंड किया, सबसे पहले तो इन्होंने 6 डिफरेंट ऊ स्पीशीज, जिनको एग स्पीशीज, अंडे वाली स्पीशीज कहते हैं, जो अंडे देते हैं, है ना। अब यहां पे हाई डाइवर्सिटी हमको देखने को मिली है, ऐसा नहीं है टाइटैनोसॉरस खाली, उसमें भी हाई डाइवर्सिटी थी, कुछ बड़े एग्रेसिव, कुछ बढ़िया, कुछ शांत, कुछ मोटे, कुछ तगड़े, कुछ एकदम पतले, कुछ कुपोषण का शिकार, ऐसे थे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमको देखने को मिला है। अब इनमें ऊ स्पीशीज की बात करें तो इन्होंने पैथोलॉजिकल ओवम इन ओवो, जिसको मल्टीशेल्ड एक्स, पैथोलॉजिक एक्स पता है ये बर्ड्स में। अब यही ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है, क्योंकि ये जो पैथोलॉजिक एग्स है, मतलब अंडे के अंदर अंडा, समझ रहे हो, मल्टीशेल्ड, अंडे के अंदर अंडा खोलोगे, अरे मिला ही नहीं अंडा, फिर दोबारा उसको तोड़ोगे तब मिलेगा। तो ये पैथोलॉजिकल एग्स जो हैं, ये आपको चिड़ियों में दिखेगा, यानी कि एक बहुत बड़ा रिलेशन स्टैब्लिश हुआ है चिड़िया और डायनासोर में, है ना। एवोल्यूशन की चेन जुड़ती हुई दिख रही है। They said it is the first time that such an egg has been found in the nest of the Titanosaurus. Pathological eggs are seen in birds only, है ना। Therefore, the discovery is a step forward in establishing similarities between the reproductive system of reptiles and birds. कितनी बड़ी बात है कि जिस तरीके से birds रिप्रोड्यूस करती हैं, उसी तरीके से डायनासोर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या बात है, कॉपी कैट। अब ये गलत आ गया है, ठीक है, ये पीपीटी चढ़ गई है। डायनासोर को भैया कोई इन्वेस्ट नहीं करते थे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, है ना। तो पैथोलॉजिकल ओवन इन ओवो फाउंड ड्यूरिंग आवर स्टडी वाज नोन प्रीवियसली ओनली इन बर्ड्स एंड नेवर इन एनी रेप्टाइल, ठीक है, किसी भी रेप्टाइल में नहीं मिला, बर्ड्स में मिलता था। तो यही है कि ओविडक्टल मॉर्फोलॉजी ऑफ टाइटैनोसॉरस वाज मोर लाइक दैट ऑफ बर्ड्स, की काफी हद तक जो इनका एग लेइंग या इनका रिप्रोडक्टिव फीचर था वो बर्ड से रिजेंबल करता था। तो ये कुछ तस्वीरें हैं साइट्स की, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेस्टिंग साइट्स आर डॉटेड विद नंबर ऑफ क्लोज स्पेस्ड क्लचेस, द टोटल एग्स अ डायनासोर लेड पर ईच, इसको कहते हैं क्लचेस, क्लोज स्पेस क्लचेस, कि एक जहां पे बैठेगा डायनासोर, जहां पे घर बनाएगा, वहां पे कितने अंडे दे रहा है, ठीक है। तो हमको बहुत सारे ऐसे क्लोजली स्पेस्ड क्लचेस मिले हैं, ओके। Along with different kinds of eggs, eggs भी अलग अलग तरीके के हैं, अंडे भी अलग अलग तरीके के हैं। They were able to conclude that the Titanosaurus of this region adopted colonial nesting behavior। जैसा कि हमने बताया कि आधिपत्य जमाते थे भैया, यहाँ पे अंडे हमारे ही रहेंगे, बाकी सब भाड़ में जाए, फूटो चलो यहाँ से। Closely spaced clutches also indicate that these dinosaurs didn't prefer supervising their laid eggs। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनका पेरेंटल बिहेवियर, भैया बच्चे कर दिए हमने, अब बच्चों की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ऐसा था इनका कुछ, कि अंडे तो दे दिए लेकिन अंडे को तोड़ भी देंगे तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा हिसाब किताब था। तो बहुत बड़े थे भैया, ह्यूज एनिमल्स, मैंने बताया ना कि भैया दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट डायनासोर्स में से एक थे, तो बहुत बड़े थे और कई बार ये अंडों को कुचल भी देते थे। तो पेरेंटल स्टडी से यही सामने आता है कि ये बच्चों की देखरेख नहीं करते थे, बच्चों को ऐसे ही लावारिस छोड़ देते थे, है ना, इंक्यूबेटिंग देयर एग्स। अब जैसे बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स भाई बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं, है ना, बहुत ज्यादा अपने अंडों का ख्याल रखती है, ये ऐसा नहीं थे। Based on this, we concluded that parental supervision or care was not an integral part to their nesting behavior। कि ऐसा नहीं था कि अपने बच्चों को बैठ के समझा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, नहीं, ये बोलते थे जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी, जाओ माल फूक के आओ। ऐसा नहीं है, कोई ऐसा कोई माल वाल नहीं फूकते थे, ना ही ड्रग्स लेते थे, ना शराब लेते थे, लेना भी नहीं चाहिए बेटा, बहुत डेंजरस होता है, कई लेक्चर्स मैंने लिए हैं। A herbivorous dinosaur are commonly found in India because they inhabited the Gondwana land। ये खैर मैं आपको बता ही चुका हूं, तो इसको बताने का कोई मतलब नहीं है।
आपको एक आध मैं चीज क्लियर कर देता हूं। आपने बहुत सुना होगा जुरासिक, क्रिटेशियस। देखो पहले तो ये समझो कि जो हमारे डायनासोर हैं, प्यारे प्यारे डायनासोर, वो 500 मिलियन के करीब, यानी कि लगभग 50 करोड़ साल पहले, ठीक है, वो डायनासोर की जो है उत्पत्ति, और इसको जुरासिक पीरियड बोलते हैं। नहीं सॉरी, जुरासिक नहीं, ट्रायसिक पीरियड बोलते हैं, शुरुआती का दौर जब डायनासोर ने जन्म लिया, है ना। और ये लगभग 23 मिलियन तक चलता है। फिर 23 मिलियन से मतलब 50 करोड़ से 23 करोड़ ट्रायसिक, 23 करोड़ से 20 करोड़ तक आपका जुरासिक चलता है ना। और उसके बाद 23 से 66, मतलब 201 से 20 करोड़ से लेकर 66 मिलियन तक, है ना, मतलब 66 मिलियन तक, 6 करोड़ तक आपका क्रिटेशियस चलता है। और यही सही डायनासोर का एंड हुआ। यही बोला जाता ना, आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर गए। तो ये हिसाब किताब था। तो ये थोड़ा सा याद रखिए। हालांकि अभी भी इन पे स्टडी चलती रहती है बहुत सारी। तो सबसे पहले आता है ट्रायसिक, फिर जुरासिक और फिर क्रिटेशियस। ये लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेल चालू है भैया, कोर्सेज अवेल कर लो वरना चूक जाओगे। थैंक यू सो मच।